वो आज का लंच मेरी तरफ से। वो क्यों? इसलिए ना कि वो पिछले दफ़े का हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपने मुझे लंच कराया था। ओह, तो इतनी जल्दी ख्याल आ गया आपको? वो मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतना मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं। मुश्किल वक्त? तुम्हारी बहन तुम्हें सपोर्ट करती है ना? हाँ, उसकी वजह से मेरी तालीम भी जारी है, वरना पापा के ऊपर होता तो वो मुझे पढ़ने भी ना देते। और वो बेचारी तुम्हारे अखराजात भी बर्दाश्त कर रही है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? इसलिए सना कि मुझे तुम्हारी बहन की हालत पर अफसोस हो रहा है। कैसी बातें कर रहे हो? हम लोग एक खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर अफसोस किस बात का? सना, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी बहन के बारे में सब कुछ जानता हूँ। क्या मालूम हो गया? बताओ तो सही। यही कि वो एक बेवा औरत है, 3 बच्चे हैं उसके ससुर को फालिज है, उसकी सास एक जहनी मरीजा, प्लीज खामोश हो जाओ। और उसका देवर हेरोइन का आदी है। क्या बकवासी है सब? तुम्हें ये बातें किसने बताई हैं? तुम्हारी बहन की सहेली ने ये सब कुछ मेरे भाई को बताया है। ओह माय गॉड, मैं तो ये जानती हूँ कि मेरी बहन तुम्हारे भाई को मना करने गई थी कि वो उसका पीछा छोड़ दे। क्या? हाँ, फरियाल ने बताया था कि ये काम हुमा ने किया है। ओ खुदाया, ये क्या किया तुम लोगों ने? इतना बड़ा धोखा मेरे भाई को दिया। लेकिन बाजी तो ये बता रही थी कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। खत्म? खत्म कहाँ हुआ है सना? अरे मेरा भाई तो पहले से ज्यादा तुम्हारी बहन से मोहब्बत करने लगा है। नहीं, ये नामुमकिन है। तुम्हें मालूम है, मेरा भाई एक फैक्ट्री में सारी रात जॉब करता है ताकि तुम्हारी बहन की मदद कर सके। ओह गॉड। सना, क्या मैं तुम्हारे घर का नंबर ले सकता हूँ ताकि मैं तुम्हारी बहन से पूछ सकूं कि उसने सोने जैसे दिल रखने वाले इंसान का मजाक क्यों उड़ाया, सच्ची मोहब्बत की तौहीन क्यों की? हेलो, मैं सलीम बात कर रहा हूँ। कौन सलीम? बिलाल का छोटा भाई। ओह सॉरी, मैं पहचान नहीं सकी। कोई बात नहीं। क्यों फ़ोन किया? तुमने और तुम्हारी दोस्त ने मेरे भाई के साथ अच्छा नहीं किया। शायद तुम उस कहानी की बात कर रहे हो। जी हाँ, मैं उसी ही की बात कर रहा हूँ। देखो, तुम्हारा भाई बहुत सीरियस हो गया था और ये कहानी उसको इसलिए बतानी पड़ी कि वो मेरा पीछा छोड़ दे। हाँ, तुम बहुत खूबसूरत हो, न जाने कितने ऐसे लड़कों के तुमने दिल तोड़े होंगे। देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। मिस फरियाल, अगर तुम अपने मरहूम मंगेतर को फरामोश नहीं कर सकती तो मेरे भाई से मिलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अरे वो तो इस दुनिया का सबसे मासूम इंसान है। हाँ, और मुझे उसके लिए अफसोस भी है। अगर वो तुमसे नहीं मिला होता ना तो वो अपने लिए ऐसे ख्वाब कभी नहीं देखता। फिक्र मत करो, मैं समझती हूँ कि ये सिलसिला अब ख़त्म हो चुका है। खत्म? खत्म कहाँ हुआ है मिस फरियाल? अरे अरे वो पागल लड़का तुम्हें तो पहले से ज्यादा टूट के मोहब्बत करने लगा है। ये कैसे हो सकता है? तुम जानती हो, वो सिर्फ तुम्हारे लिए स्टारलाइट फैक्ट्री में दिन रात मेहनत कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है 10-10 घंटे। जाओ जाके देखो उसको ताकि तुमको उसकी सच्चाई पर यकीन आ जाए।
हेलो सना। हेलो। जी आप कौन बोल रही हैं? कोई भी बोल रही हूँ मैं। तुम्हें इससे क्या? तुमने क्यों अगवा किया मेरी बेटी को? अगवा? आपकी बेटी को? तुम्हें अगवा करने के लिए मेरी बेटी मिली थी। एक मिनट रुकिए। आप बोल कौन रही हैं? मैं माँ फरियाल की। बताओ कहाँ है वो? ओ अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ मेरी बेटी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम आंटी, इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया है। तुम्हें नहीं मालूम? तुम घटिया इंसान, तुमने मार डाला है ना मेरी बच्ची को। आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो इसलिए फोन किया है कि अपने भाई के बारे में मालूम करूं। क्या मतलब? तुमने अपने भाई को भी मार डाला? कितने बेरहम इंसान हो तुम। अम्मी कौन है, किसका फोन है? पता नहीं, कोई सलीम नाम का आदमी। ओह सलीम। हेलो। सना ये सब क्या चक्कर है? तुम्हारी अम्मी मुझे कौन सी कहानी सुना रही हैं? सॉरी सलीम, अम्मी बहुत अपसेट है। अच्छा ये बताओ तुमने कैसे फ़ोन किया? सना क्या तुम जानती हो मेरा भाई कहाँ है इस वक्त? क्या तुम्हारा भाई? वो सारी रात घर नहीं आया। उसका तो इस शहर में कोई दोस्त भी नहीं है। सिर्फ 2 मकामात है जहाँ वो जाता है, घर या फिर ऑफिस। मैंने तो इसलिए फोन किया है कि तुम उसके बारे में कुछ मालूम है। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। कौन सी बात? मेरी बहन फरियाल भी सारी रात वापस नहीं आई। ओ, तुम जानती हो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। या अल्लाह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? भाई भाई ये सब क्या चक्कर है? तुम देख 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 तो रहे हो। इसका मतलब है मेरे गरीब खाने में बैठ के चाय चाय पीना पसंद पसंद करेंगी? क्यों नहीं, बल्कि चाय मैं खुद बनाऊंगी। किचन कहाँ है? इस तरफ है। भाई ये चमत्कार कैसे हो गया? मैं हो गया। भाई तुम एक मिनट इधर रुकना, मैं जरा ये खबर किसी को सुना के आता हूँ। ठीक है? हेलो सना, सलीम बोल रहा हूँ। क्या तुम यकीन कर सकती हो कि वो दोनों इस वक्त एक साथ हैं? यानी कि तुम्हारी बहन और मेरा भाई। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। किसका फोन था? उसी का। नहीं, उसी का किसका? उसी सलीम का। क्या कह रहा था? अम्मी उसने जो मुझे खबर सुनाई शायद आपको यकीन भी ना आए। क्या कह रहा था आखिर? अम्मी फरियाल और घड़ियाल दोनों एक साथ हैं। क्या? शुगर कितनी? हे और सलीम आप? एक एक। Thank you.
ये अच्छी बात है कि आज इतवार है और आज मुझे दफ्तर नहीं जाना। एक अच्छी बात ऐसी चाय नसीब को मिली है। बिलाल, तुम क्यों नहीं पी रहे? क्या तुम्हें अच्छी नहीं लगी चाय? बहुत अच्छी है। तुमने पहली दफा बनाई है, इसको महफूज रखूंगा। ऐसा मत कहो, मैं तो अब तुम्हारे लिए रोजाना चाय बनाया करूंगी। तुम्हारा मतलब है कि बिलाल, मैंने तुम जैसा सच्चा और प्यार भरा इंसान आज तक नहीं देखा। बिलाल, इस खुदगर्ज और बेरहम दुनिया में तुम वाहिद वो मुखलिस शख्स हो के जिसने मेरे ख्यालात ही बदल दिए। बिलाल, क्या तुम जानते हो कि मैं अपने मरहूम शौहर की मोहब्बत को अपने दिल से नहीं निकाल सकती? हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर खामोश क्यों हो? प्रपोज करो मुझे। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। ये कैसे मुमकिन है सना? क्या तुम भी यही समझती हो कि मेरी बहन के स्क्रू ढीले हो चुके हैं? लेकिन फरियाल ये कैसे कर सकती है? वो जानती है कि ये घड़ियाल नुमा इंसान कभी भी हैंडसम प्रिंस नहीं बन सकेगा। देखो उमा, तुम फरियाल की नेचर को अच्छी तरह से जानती हो। अगर वो एक दफ़ा फैसला कर लेती है तो उसको चेंज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसमें तो कोई चेंज की बात ही नहीं है सना, ये तो बात ही नामुमकिन है। इत्तेफाक से ये मुमकिन हो चुकी है। एक घड़ियाल नुमा शख्स मेरा बहनोई बनने जा रहा है। लेकिन अब किया क्या जाए? और इससे भी बड़ी बात कि एक शैतान नुमा शख्स उसका भाई है। प्लीज उमा कुछ करो प्लीज। नहीं सना, जो कुछ हो रहा है उसे होने दो। तुम तो अपनी बहन की दुखों से वाकिफ हो ना। और अगर एक घड़ियाल नुमा इंसान उसके होंठों पे मुस्कुराहट ले ही आया है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उन दोनों का इस्तकबाल करो। मुझे पूरा यकीन है फरियाल ने उसकी ज़ाहिरी सूरत को नहीं देखा होगा, जरूर उसके दिल में झांक लिया होगा। ओह गॉड, एक घड़ियाल नुमा शख्स मेरा बहनोई और एक शैतान उसका भाई। नहीं, फरियाल की खुशी के लिए तुम्हें कबूल करना होगा। ओह गॉड प्लीज नो। फरियाल, ये तुम क्या कह रही हो? काशिफ, यही सच है। लेकिन फरियाल, तुम एक ऐसे आदमी से शादी किस तरह कर सकती हो जिसके पास कुछ भी नहीं है? लेकिन वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। ओह, तो क्या मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? क्या तुम किसी ऐसी औरत से मोहब्बत कर सकते हो जो 3 बच्चों की माँ हो, जो अपने बदहाल खानदान को सपोर्ट करती हो? मेरा ख्याल है कि तुम ऐसी औरत को कभी भी नहीं अपना सकते। पता नहीं, हो सकता है। क्या तुम ऐसी औरत को छोड़कर किसी और से शादी नहीं कर लोगे? ओहो, वो सब एक अफसाना है, हकीकत में तो तुम ऐसी नहीं हो। जानती हूँ, लेकिन ये सब कुछ जानने के बावजूद वो मुझसे पहले से ज्यादा मोहब्बत करने लगा है। जानते हो काशिफ, मेरे लिए उसने 20-20 घंटे काम किया। बेवकूफ है वो इंसान जो इस झूठ पे यकीन करता है। बेवकूफ नहीं, मासूम है।
मासूम है कि उसने इस झूठ पर भी यकीन किया, और यहां तक कि मैंने उससे यह भी कह दिया कि मैं फिरोज की मोहब्बत को जिंदगी भर अपने सीने से लगा कर रखूंगी। फरियाल, मैं उसकी मोहब्बत को तुम्हारे दिल से हमेशा हमेशा के लिए फरामोश कर दूंगा। देख लिया ना तुमने कि तुम में और बिलाल में कितना फर्क है। उसने एक मर्तबा भी मुझे फिरोज को बुलाने की बात नहीं की। उसका मसला और कुछ नहीं, सिर्फ मेरी मोहब्बत है। फरियाल, मैंने उसकी मोहब्बत का अंदाजा लगा लिया है। उसने मुझे मेरे तमाम तर दुखों के साथ कबूल किया है। गोया तुमने फैसला कर लिया है। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, और आज मैं और बिलाल दोनों फिरोज की कब्र पर जाएंगे। मैं उसे भी जाकर ये खबर देना चाहती हूँ।